जोहार झारखंड। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल के एक और महत्वपूर्ण सेक्शन में। आज हम झारखंड जीके की इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए क्लास 2 में प्रवेश कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही खास है, झारखंड का पाषाण काल और धार्मिक आंदोलन। इस वीडियो में हम जानेंगे कि झारखंड की सबसे प्राचीन जनजातियाँ कौन सी थी, यहाँ लोहा और तांबा गलाने की कला की शुरुआत कैसे हुई और क्यों झारखंड को जैन और बौद्ध धर्म का एक प्रमुख केंद्र माना जाता है। हम न केवल इन विषयों को गहरा से विश्लेषण करेंगे, बल्कि अंत में 20 सबसे महत्वपूर्ण MCQ को हल भी करेंगे, जो आपके आने वाली सभी झारखंड प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़रूरी है। तो पेन और पेपर साथ रखिए और चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। झारखंड का इतिहास में हम लोग चलते हैं पाषाण काल में, स्टोन एज। झारखंड में पाषाण काल के 3 चरणों के साक्ष्य मिलते हैं। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और है नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल में इसके अवशेष दुमका, देवघर, हजारीबाग और रांची की नदियों के किनारे मिले हैं। इस काल के लोग आखेटक, शिकारी और खाद्य संग्राहक थे। पूरा पाषाण के लोग आखेटक यानी शिकारी और खाद्य संग्राहक थे। मध्य पाषाण काल में देखते हैं, इस पाषाण काल के सूक्ष्म पाषाण उपकरण पलामू, धनबाद और रांची से प्राप्त हुए हैं। अगला है नव पाषाण काल। यहाँ के लोग खाद्य उत्पादक बन चुके थे। इसके साक्ष्य रांची, लोहरदगा और सिंहभूम से मिले हैं। अगला है धातु युग। पाषाण युग के बाद हम लोग चलते हैं धातु युग में। धातु युग में पहला है ताम्र पाषाण काल, लोह युग। ताम्र पाषाण काल में झारखंड में इस संस्कृति का केंद्र बिंदु सिंहभूम था। सिंहभूम, असुर, बिरजिया और बिरहोर जनजातियाँ तांबा गलाने की कला में निपुण थी। असुर, बिरजिया और बिरहोर जनजातियाँ तांबा गलाने की कला में निपुण थी। हजारीबाग के 12 गंडा से तांबे की 49 खानों के अवशेष मिले हैं। हजारीबाग के 12 खंडा से तांबे की 49 खानों के अवशेष मिले हैं। हजारीबाग 12 खंडा से 49 खानों के अवशेष मिले हैं। अब लोह युग में हम लोग देखते हैं, झारखंड की असुर और बिरजिया जनजाति ने उत्कृष्ट लोह तकनीक विकसित की थी। झारखंड की असुर और बिरजिया जनजाति ने उत्कृष्ट लोह तकनीक विकसित की थी। दिलचस्प बात यह है कि यहाँ का लोहा मेसोपोटामिया यानी इराक तक भेजा जाता था, जहाँ इससे प्रसिद्ध दमिश्क की तलवारें बनाई जाती थी। आगे देखते हैं प्राचीन जनजातियों का प्रवेश। सबसे पहला जनजाति है असुर। असुर यह झारखंड की सबसे प्राचीनतम जनजाति है। बाद में मुंडा, उराव और हो जनजातियाँ आई। चेरो, खरवार और संथाल सबसे बाद में, यानी कि 1000 ईसा पूर्व के बाद यहाँ आकर बसे। अंत में हमारा टॉपिक है धार्मिक आंदोलन, जिसमें जैन और बौद्ध धर्म के बारे में हम लोग जानेंगे। जैन धर्म, गिरिडीह का पारसनाथ पहाड़, जिन्हें हम लोग समेत शिखर के नाम से जानते हैं, जैनियों का मक्का माना जाता है। जैनियों का मक्का यानी जैन धर्म का मक्का माना जाता है। यहाँ जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ का निर्वाण 717 ईसा पूर्व में हुआ था। सिंहभूम के आरंभिक निवासी जैन धर्म को मानते थे, जिन्हें सरक या सरावक का बिगड़ा रूप कहा जाता था।
अब देखते हैं बौद्ध धर्म। पलामू के मूर्तिया गांव से एक सिंह शीर्ष मिला। पलामू के मूर्तिया गांव से एक सिंह शीर्ष मिला जो सांची स्तूप के द्वारा जैसा दिखता है। धनबाद का दियापुर दालमी बौद्ध स्मारक के लिए प्रसिद्ध है। धनबाद का दियापुर दालमी बौद्ध स्मारक के लिए प्रसिद्ध है। आइए देखते हैं इसका एमसीक्यू। झारखंड का इतिहास पाषाण काल और धार्मिक आंदोलन से। पहला क्वेश्चन है, झारखंड की प्राचीनतम जनजाति कौन सी है? आंसर होगा असुर। अगला है, किस काल में झारखंड के लोग खाद्य उत्पादक बन चुके थे? आंसर होगा नवपाषाण काल। अगला है, झारखंड के किस जिले से तांबे की 49 खानों के अवशेष बाहर गंडा नामक स्थान से मिले हैं? तांबे की 49 खानों के अवशेष। आंसर होगा हजारीबाग। अगला है, ताम्रपाषाण काल में झारखंड की जनजातियों का मुख्य केंद्र कौन सा था? आंसर होगा सिंहभूम। अगला है, झारखंड का लोहा सुदूर मेसोपोटामिया तक भेजा जाता था, वहाँ इसे क्या बनाया जाता था? आंसर होगा दमिश्क की तलवारें। अगला है, कांसा का निर्माण तांबे में क्या मिलाकर किया जाता था? आंसर होगा टीन। अगला है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का निर्वाण किस पर्वत पर हुआ था? आंसर होगा पारसनाथ पहाड़। और कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा पारसनाथ की ऊंचाई कितनी है और किस जिले में पारसनाथ पहाड़ आता है। अगला है, पारसनाथ पहाड़ पर पारसनाथ का निर्माण किस वर्ष हुआ था? आंसर होगा 717 ईसा पूर्व। अगला है, सराक या सरक शब्द का अर्थ जो सिंहभूम के आरंभिक निवासियों के लिए प्रयुक्त होता था। सरक का अर्थ क्या है? आंसर होगा श्रावक यानी गृहस्थ जैन धर्मावलंबी। अगला क्वेश्चन है, पलामू के किस गांव से एक सिंह शीर्ष प्राप्त हुआ जो सांची स्तूप के द्वार जैसा दिखता है? आंसर होगा मूर्तिया गांव। अगला है, बौद्ध धर्म से संबंधित दियापुर दालमी और बुधपुर नामक स्थान किस जिले में है? आंसर होगा धनबाद। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में किस जनजाति को लौह तकनीक का उत्कृष्ट जानकार माना जाता है? आंसर होगा असुर और पिरचिया।
अगला है हजारीबाग के किस स्थान से बुद्ध की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? आंसर होगा सूर्यकुंड, जो बरही में है वहाँ से। अगला क्वेश्चन है बौद्ध देवी तारा की मूर्ति जो वर्तमान में रांची संग्रहालय में है कहाँ से मिली थी? आंसर होगा ईचागढ़। अगला है झारखंड की कौन सी जनजातियाँ तांबा गलाने और उससे उपकरण बनाने की विद्या से परिचित थी? आंसर होगा असुर, बिरहोर और बिरचिया। क्वेश्चन नंबर 16, जैन सभ्यता और संस्कृति का केंद्र झारखंड का कौन सा क्षेत्र था? आंसर होगा मानभूम, वर्तमान में इसे धनबाद के नाम से जानते हैं। अगला है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में झारखंड को किस नाम से पुकारा गया? आंसर होगा कुक्कुट या कुक्कुट देश। अगला है पुरापाषाण कालीन कुल्हाड़ी या चाकू के अवशेष झारखंड के किन नदियों के किनारे मिला है? आंसर होगा दामोदर और स्वर्णरेखा। अगला क्वेश्चन है बेलवा दाग ग्राम जो खूंटी में है से किस धर्म के अवशेष मिले हैं? आंसर होगा बौद्ध धर्म। अगला क्वेश्चन है और ये आज का लास्ट है, झारखंड में जनजातियों का आगमन मुख्यतः किस दिशा से हुआ माना जाता है? आंसर होगा उत्तर पश्चिम। तो साथियों, ये थे झारखंड के पाषाण काल, धातु युग और धार्मिक आंदोलनों से जुड़े 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। मुझे उम्मीद है कि आज की इस क्लास से आपके कई डाउट्स क्लियर हुए होंगे और आपको नया सीखने का मौका मिला होगा। आपका स्कोर 20 में से कितना रहा, ईमानदारी से अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर आपको हमारी यह मेहनत और कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और इसे अपने झारखंड के उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो सरकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। अगली क्लास में हम झारखंड के प्राचीन राजवंशों के बारे में पढ़ेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। पढ़ते रहिए। जोहार झारखंड।